Hello everyone, how are you? Hope so you all are fine and doing well. So students, I am Asaf Jamal and you are watching my YouTube channel European Story. So student, today we are going to learn how to create a perfect motivation letter. So basically motivation letter is a very important part of your application. और अगर आप एप्लीकेशन के में अपनी मोटिवेशन लेटर नहीं ऐड कर रहे तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं मोटिवेशन लेटर नहीं अटैच करना चाहिए, कुछ कहते हैं बैचलर्स के सीन में ऐड करना चाहिए, कुछ कहते हैं मास्टर्स के प्रोग्राम में ऐड करना चाहिए. तो ये सब बातें गलत हैं. मोटिवेशन लेटर बेसिकली होता ही है कि आप अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर ऐड करें. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्ड एक बात करेंगे अभी. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. तो हाउ टू क्रिएट अ मोटिवेशन लेटर एंड व्हाट आर द कीज फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन टू क्रिएट अ परफेक्ट मोटिवेशन लेटर. सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपके पास यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ की और यूरोप के डॉक्यूमेंट्स की इस तरह की वीडियोस आपके पास सबसे पहले आती रहें. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. सो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रेडी की है जिसमें मैंने मोटिवेशन लेटर के बारे में हर चीज़ बताई है कि मोटिवेशन लेटर बनाते कैसे हैं और मोटिवेशन लेटर का मकसद क्या होता है, और हर एक चीज़ जो मोटिवेशन लेटर को कवर करती है मैंने इसमें बताई है. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको हर चीज़ के बारे में मोटिवेशन के पता लग जाए कि मोटिवेशन लेटर को कैसे लिखते हैं. तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशन लेटर होता क्या है. अच्छा, मोटिवेशन लेटर की अगर हम डेफिनेशन लेना तो इसका मतलब होता है कि मोटिवेशन लेटर मीन्स दैट यू आर मोटिवेटिंग समवन टू गिव यू समथिंग. ठीक है, मोटिवेशन लेटर में हम किसी को, थर्ड पर्सन को ये बताते हैं कि अगर आप हमें ये चीज़ दें तो क्यों दें. ठीक है, एक मेन बात मैं आपको बताता चलूँ, मोटिवेशन लेटर कभी भी रिक्वेस्टेड पोजीशन में नहीं लिखा जाता है. मतलब मोटिवेशन लेटर में आप किसी को ये नहीं कहते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि आप मुझे एडमिशन दें या मुझे आप ये जॉब दें या मुझे ये स्कॉलरशिप दें. तो बिल्कुल भी मोटिवेशन लेटर में रिक्वेस्ट नहीं की जाती है. मोटिवेशन लेटर हमेशा इसलिए लिखा जाता है आप उसमें अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी जो आपकी तजर्बा जिसको हम कहते हैं, जो जिसमें होता है वो आप लिखते हैं वहाँ पे, ताकि वो आपको मोटिवेट आपसे हो, आपसे इम्प्रेस हो के आपको वो चीज़ दें, ना कि आप उसे रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे ये चीज़ एज अ रिक्वेस्टेड पोजीशन में आके दें. तो मोटिवेशन लेटर का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता और कभी भी मोटिवेशन लेटर को रिक्वेस्टेड पोजीशन में लिखा ही नहीं जाता. ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से मोटिवेशन लेटर लिखते हुए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोटिवेशन लेटर. तो मोटिवेशन लेटर का पर्पस बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मोटिवेशन लेटर में आप अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं ना. तो अगर आपने कोई चीज़ किसी से लेनी है, ठीक है, आप सबसे पहले तो उसको उसका मकसद बताओगे ना कि आपको ये चीज़ चाहिए क्यों है. विदाउट रीज़न तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है. सो फर्स्टली यू टेल दैट के आपको पर्पस क्या है आपका. ठीक है ना, आपको अगर एडमिशन चाहिए है तो उसका क्या पर्पस है, आपको वो एडमिशन क्यों दें. ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको स्कॉलरशिप है या कोई जॉब है तो आप उनको बताएं कि आपको जॉब चाहिए क्यों. तो वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं मोटिवेशन लेटर में कि हमें चीज़ इसलिए चाहिए और आप ये चीज़ हमें इसलिए दें. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम एडमिशन की बात करते हैं तो आप किसी को ये बताएंगे ना कि आपको एडमिशन आपको ही क्यों दिया जाए. इफ़ 100 पीपल आर अप्लाइंग इन द सेम प्रोग्राम तो वो आपको ही क्यों एडमिशन दे. तो आप मोटिवेशन लेटर में ये बात बताएं कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों बेस्ट हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन में आप अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के बिहाफ पे उनको बताते हैं. देन दे विल गिव यू एंड एडमिट यू इन दैट प्रोग्राम. तो आई होप कि आपको मोटिवेशन लेटर का पर्पस और मोटिवेशन लेटर की डेफिनेशन के बारे में पता चल गया होगा. तो नेक्स्ट मूव हम करते हैं कि मोटिवेशन लेटर को हम लिखते कैसे हैं. ठीक है, की कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं. सो सबसे पहले आप मोटिवेशन लेटर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं. ठीक है, मोटिवेशन लेटर का इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, उसके बाद एकेडमिक एंड प्रोफेशनल उसका बैकग्राउंड लिखना है. देन यू हैव टू राइट फॉर द मोटिवेशन फॉर द प्रोग्राम एंड देन यू हैव राइट फॉर द फ्यूचर गोल्स एंड देन यू राइट द कंक्लूजन ऑफ योर मोटिवेशन लेटर. अब ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे कि ये सारी पांच की पांच चीज़ें आपने लिखनी कैसे. मैं आपको एक बात छोटी सी क्लियर ये कर दूं, मोटिवेशन लेटर आपने रिक्वेस्टेड पोजीशन में नहीं लिखना और आपने इन 5 चीज़ों पे ही आपने मोटिवेशन लेटर को लिखना है. ठीक है, इन 5 चीज़ों पे अगर आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं तो आपका मोटिवेशन लेटर बिल्कुल कंप्लीट होता है. इनसे बाहर कोई चीज़ नहीं होती मोटिवेशन लेटर की. ठीक है, अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन लेटर का पार्ट नहीं होता. इन 5 चीज़ों पे ही आपका मोटिवेशन लेटर टोटली डिपेंड आउट करता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन पे, एकेडमिक प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे, मोटिवेशन फॉर द प्रोग्राम, फ्यूचर गोल्स एंड देन यू हैव राइट टू कंक्लूजन ऑफ योर मोटिवेशन लेटर. तो यही की कंपोनेंट्स हैं जो आपने मोटिवेशन लेटर के लिए यूज़ करें. तो नाउ वी डिस्कस दिस 5 पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ. ठीक है, सबसे पहले आपने उसमें पर्सनल ग्रीटिंग्स के बारे में बताना है. पर्सनल ग्रीटिंग्स अब क्या होती हैं. पर्सनल ग्रीटिंग्स में आपने अपना नेम बताना है एंड सिंपल योर फादर नेम. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो माय नेम इज़ मसफ जमाल एंड सन ऑफ, आगे आपके पापा का नेम. इसमें सिबलिंग्स का नहीं बताना, मदर का नहीं बताना, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड का बिल्कुल नहीं बताना. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं बतानी है. ठीक है, सिंपल उसमें अपना नेम, अपने फादर का नेम बताएं
नेक्स्ट आपने उसमें बताना है कि आप रहते किधर हैं, ठीक है। अपना छोटा सा एक एड्रेस, शॉर्ट एड्रेस आप उसमें मेंशन करें, अपने कंट्री का, अपनी सिटी का और आपकी स्ट्रीट का, सिंपल। और उसमें आपने कोई चीज़ अपार्टमेंट, हाउस नंबर ऐसा कुछ भी टाइप नहीं करना। सिंपल आपने अपना नेम, आपके फादर का नेम, देन यू हैव टू राइट योर एड्रेस, और सिंपल इतना 4 से 5 लाइनों में आपने अपना इंट्रोडक्शन क्लियर कर देना है, ठीक है। क्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ हु आर यू, तो सिंपल वही चीज़ है, इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा इसमें डाटा ऐड नहीं करना है, ठीक है। आपने सिर्फ ये 3-4 बातें अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करके उसको क्लियर कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की हम बात करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि शो केस योर बैकग्राउंड। अब इसमें आपने अपना रेलेवेंट एजुकेशन, ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ की बात हम करें, सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपने सेकंड पैराग्राफ की बात करें, रेलेवेंट एजुकेशन। अच्छा, मैं इसके साथ टाइप कर रहा हूँ इसलिए सही टाइप नहीं हो रहा है, वो पेंसिल वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास। तो रेलेवेंट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रेलेवेंट एजुकेशन में आपने ये नहीं लिखना है कि आपने किस स्कूल से, किस कॉलेज से और कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन की है, ये बातें बिल्कुल नहीं लिखी जाती उसमें। सिंपल अगर आप अप्लाई करें मास्टर्स के लिए तो देन यू हैव टू राइट योर बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट डाटा, मीन CGP आपने उसमें अपना लिखना है, और आपने किस प्रोग्राम में बैचलर्स को कंप्लीट किया आपने सिंपल वो लिखना है। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द बैचलर डिग्री तो आपने अपना इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सिर्फ मार्क्स बताने, ठीक है। उसमें आपने ये नहीं बताना आपने किस कॉलेज से किया है, किस स्कूल से आपने अपना मैट्रिक किया, ये बातें बिल्कुल भी एजुकेशन में नहीं बताई जाती। सिंपल आपने अपने ग्रेड्स, अपना स्कोर बताना है उसमें, ठीक है, 2 से 3 लाइंस में, ठीक है। उसके बाद आपने इफ़ यू आर हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस तो आप उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखें। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ मास्टर्स के केस में ऐड नहीं किया जाता कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है उसके बाद आपने कहीं पर काम किया और आप लिख रहे हैं। इंटरमीडिएट के केस में भी आप ये बात मेंशन कर सकते हैं कि बैचलर्स में अगर आप अप्लाई करें और आपने इंटरमीडिएट की अपनी एजुकेशन ऐड की है तो आप उसमें बता सकते हैं कि आपने 12 ईयर एजुकेशन के दौरान इस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल की है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं पे पेड जॉब ही की और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कुछ भी 12 ईयर के दौरान अगर कोई आपके पास स्किल है तो आप उसमें वो मैंशन करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल दैट मैच द प्रोग्राम। अब ये क्या चीज़ है, मास्टर्स में भी और बैचलर्स में भी आपने स्किल्स लाजमी अपनी लगानी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप मोटिवेशन लेटर का मतलब ही स्किल्स और एक्सपर्टीज़ पे होता है, ठीक है। अगर आप किसी को अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज शो करेंगे तभी वो आपको अपने प्रोग्राम एडमिशन देंगे ना। तो आपने फिर लिखना है स्किल्स और मोटिवेशन के बारे में कि वो स्किल्स आपके प्रोग्राम को कैसे मोटिवेट करती हैं, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं जो भी आपके पास स्किल्स है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द IT फील्ड तो आपने IT के फील्ड के जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं और आपके पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपकी IT की फील्ड के रिलेटेड वो आपने साथ मस्ट अटैच करने हैं। अटैच से मुराद आपने उनकी एक एक लाइन वहाँ पे लाजमी ऐड करनी है कि इफ़ यू आर हैविंग अ डिग्री ऑफ ICS फॉर द इंटरमीडिएट क्लास, आप उसमें बताएं कि आपके पास कोई भी कोर्स है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है आपके पास, ठीक है, कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट का कोर्स है आपके पास, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, कुछ भी आपके पास अगर ऐसा सर्टिफिकेट है तो वो लाजमी आपने वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक प्लेस, कहीं पे आप किसी एम्प्लॉयर के पास इस टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप अपने फिर लाजमी उस एम्प्लॉयर का नेम वहाँ पे लाजमी ऐड करना है, ठीक है। आप उसकी लोकेशन या ऐसी कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी कि आप उधर किस रैंक पे हैं, ठीक है, किस पोजीशन पे हैं, सॉरी रैंक नहीं पोजीशन, रैंक अलग चीज़ है, पोजीशन अलग चीज़ है। किस पोजीशन पे अपना रैंक आप वहाँ पे बता सकें, आप किस रैंक की जॉब वहाँ पे कर रहे हैं। पोजीशन बताना एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। पोजीशन नहीं बतानी है आपने, सिर्फ अपने एम्प्लॉयर का नेम बताएं। अगर किसी कंपनी में काम करें तो आप उसका नाम बताएं, अपना वहाँ पे रैंक बताएं आप किस रैंक पे हैं, और अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएं कि आप कितनी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपके पास उस फील्ड के रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये आपने वहाँ पे लाजमी तौर पे बता देना ताकि आपके पास आपकी जो स्किल जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करें आपकी स्किल्स उस प्रोग्राम के साथ मैच करती हो, ठीक है। अगर आप MSc में अप्लाई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो आपने बताना है कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक क्लियर इमेज आ जाए कि स्किल्स होती क्या हैं जो प्रोग्राम्स को मैच करती हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट द मोटिवेशन। अब ये हमारा थर्ड पैराग्राफ होता है जिसमें हम बताते हैं कि वाई दिस फील्ड, वाई दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ इट अलाइन योर फ्यूचर गोल्स, ठीक है। आपने सबसे पहले तो बताना है कि आप इस फील्ड को चूज़ क्यों कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल भी आपने जेनेटिक होकर नहीं लिखना है कि आप दिस इज़ गुड फील्ड, दिस इज़ गुड फॉर माय फ्यूचर, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मोटिवेशन लेटर पे। ये बातें उनको भी पता है कि ये फील्ड बहुत गुड है, तभी तो वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप इस फील्ड में अप्लाई करें। आपने ये वहाँ बताना है कि इस फील्ड ने आपको मोटिवेट क्यों किया है, ठीक है। अगर आप IT की फील्ड में अप्लाई करें तो आप बताएं कि इस फील्ड में ऐसा क्या है जिसने आपको मोटिवेट किया है आपको IT की फील्ड की तरफ मूव ऑन करने के लिए। तो ये बातें उसमें बताएं। आप बताएं आपने अपनी 12 ईयर एजुकेशन में इस बात को लर्न किया कि IT की जो फील्ड है आगे वेस्ट फील्ड है, ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा स्कोप्स हैं, आगे आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं,
ठीक है, ये बातें आप उसमें लिखेंगे, वाई दिस फील्ड। उसके बाद वाई दिस यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये बातें बिल्कुल मत बताएं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, ये बातें उनको पता है। आपने बताना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी ने कैसे मोटिवेट किया आप इसमें अप्लाई करें। आप उसमें बताएं कि इसमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो एकेडमिक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं, एकेडमिक गोल्स जो इसमें फॉलो हो रहे हैं, उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हूँ। और ये स्पेसिफिक कोर्स, उसमें ये चीज़, आप उस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्राइटेरिया रीड आउट कर लें उनकी इन्फॉर्मेशन में जाकर, ताकि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नॉलेज, यूनिवर्सिटी का नॉलेज उसमें आपने लिखना है कि इसमें ये प्रोग्राम्स, फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रोग्राम्स हैं, सेकंड में ये हैं, थर्ड में ये हैं। वो सारी चीज़ें मोटिवेशन लेटर में अपने वाई दिस यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन में लाजमी ऐड करें। ये मत बताएं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है, ये सब उनको पता है। आपने बताना है कि आप मोटिवेट क्यों हैं, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अब वाई दिस यूनिवर्सिटी और वाई दिस फील्ड के बाद हमारे पास थर्ड पोर्शन है, हाउ इट अलाइन विद योर गोल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ इट अलाइन विद योर गोल्स। अब आपने उनको फील्ड और यूनिवर्सिटी को मर्ज करके बताना है कि ये आने वाले कल में ये यूनिवर्सिटी और ये फील्ड आपको क्या गोल देगी, ठीक है। ये आपने अभी फ्यूचर गोल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आपने उसी पैराग्राफ में अपनी फील्ड और यूनिवर्सिटी के बाद नया पैराग्राफ नहीं शुरू करना, उसी पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी और आपका जो प्रोग्राम है वो आपके गोल्स के साथ कैसे अलाइन करता है, ठीक है। आप थोड़ा सा उनको ये सिर्फ 1 से 2 या मैक्सिमम 3 लाइन में आप उनको बता दें कि ये फील्ड और ये यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या बेनिफिट्स आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी, इसके आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाके आप इसको रीड कर लीजिएगा कि कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी इस फील्ड के रिलेटेड आपको ऑफर करती है। मीन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द IT फील्ड, तो आप जाकर उनके ट्रेनिंग कोर्सेज देखेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैचलर डिग्री इन IT। ये यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो आपको क्या क्या ट्रेनिंग कोर्सेज आगे अप्लाई करने के लिए ऑफर दे रही है, तो आप वो इसमें छोटा सा अपने हाउ टू अलाइन विद योर गोल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने मोटिवेशन को अपनी को एक्सप्लेन कर दिया थर्ड पैराग्राफ में। सो नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट फ्यूचर गोल्स। अब ये फोर्थ पैराग्राफ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, जिसमें हम ये सारी बातें बताते हैं कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी है और आपका जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ये आपको कैसे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल राइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा बैड किस्म की आ रही है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल पेन नहीं है, तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। इसमें आपने सबसे पहले शॉर्ट टर्म एकेडमिक गोल के बारे में बताना है, और देन यू हैव टू राइट फॉर द लॉन्ग टर्म कैरियर एस्पिरेशंस। अब ये दोनों पॉइंट्स बहुत अलग है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एकेडमिक गोल जो होते हैं वो होते हैं वाइल यू आर कंप्लीटिंग योर डिग्री, ठीक है। बैचलर्स अगर आप कर रहे हैं तो 4 साल के बैचलर्स के दौरान आपने जो एकेडमिक्स गोल अपने 4 साल की डिग्री में जो वहाँ से लर्न किया, जो एडिशनल स्किल्स आपने वहाँ से सीखी, एंड इफ़ अगर आप 4 साल की बैचलर डिग्री के दौरान कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, काम ऐसा नहीं कि पेड जॉब कहीं पे आप कर रहे हो, मीन आप वहाँ से जो एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं। जैसे अगर आप IT की फील्ड में काम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग योर बैचलर्स यू हैव टू ज्वाइन द सॉफ्टवेयर हाउस। तो जो सॉफ्टवेयर हाउस आपने चूज़ किया वो आपका शॉर्ट टर्म एकेडमिक गोल्स में आएगा, ठीक है। आपने उनको बताना है कि आप उस 4 साल की डिग्री के दौरान ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह के कुछ अदारे हैं जहाँ पे आप उन 4 सालों के दौरान इनरोल होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये आपके शॉर्ट टर्म एकेडमिक गोल्स हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैरियर एस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उनको इसमें ये बात लाजमी बताएं कि आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आपको कहाँ पे जॉब मिलती है, ठीक है, कौन से रैंक की जॉब मिलती है, किन डिपार्टमेंट्स में, किन इदारों में, किन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलती है। तो ये बातें आपने लाजमी तौर पर यहाँ पर मैंशन करनी। और ये फ्यूचर गोल्स वाला पैराग्राफ आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सजेशन ये है कि आप एक पैराग्राफ लिख के उसको 15 से 20 लाइन तक ले जाएं, ठीक है, नो इशू। उसमें आप ये बातें सारी बताएं कि आपको कौन से इदारे, इन केस अगर हम जियो साइंसिस की बात करते हैं तो जियो साइंसिस के जो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट ऑफ NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप बताएं कि आपको NDMA की तरफ से जॉब्स ऑफर हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अगर IT के रिलेटेड फील्ड है तो आप पाकिस्तान में जो IT के डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आप उनका बताएं कि आपको इस रैंक की जॉब, इतनी सैलरी भी बना मेंशन करें, उसमें इतनी सैलरी वाली जॉब आपको अपने कंट्री में ऑफर हो सकती है। और आपने उसके बाद ये लाजमी तौर पे बताना है कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या सर्व करेंगे, व्हाट इज़ द सर्विंग फॉर योर कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर IT डिग्री एंड ETC, कोई भी डिग्री हो सकती है, ठीक है। आपने ये बात लाजमी उसमें बतानी है। और ये पैराग्राफ 15 से 20 लाइन पे बेस करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस डिग्री के कम्प्लीशन के बाद इस दुनिया के लिए क्या साबित होंगे, इस दुनिया के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। तो अब लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा कि टिप्स क्या होती हैं इसको कंक्लूजन के लिए, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ हमारा होता है कंक्लूजन का, ठीक है। और कंक्लूजन में आप सबसे पहले तो समरी लिखते हैं। अब समरी क्या चीज़ होती है? समरी जो आपने ऊपर 4 पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया ना, उसकी 4 से 5 लाइन में आपने एक समरी देनी होती है नीचे।
मीन टू से आपने उस प्रोग्राम का छोटा सा जो आपने ऊपर बताया है वही उसको आपने नीचे एक्सप्लेन कर देना समरी में 1-2 लाइन में। मीन आपने ये वहाँ पे बताना है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो यूनिवर्सिटी को पता लग जाए, ठीक है। आपकी जितनी भी ऊपर आपने मेंशन स्किल्स की हैं वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी को पता लग जाए और आपको वो एक एडमिशन दे दें, या आपको एम्प्लॉयर जो आपका वो जॉब दे दे, या आपको कुछ भी रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको मिल जाए। आपने सब कुछ ऊपर एक्सप्लेन किया, उसके आपने समरी दे दिया कि आपको ये चीज़ इसलिए लिखनी पड़ी, इसलिए टाइप करनी पड़ी। उसके बाद एक छोटा सा थैंक यू लिख दें आप यूनिवर्सिटी के लिए कि आपने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, कंसीडर किया आपने और मुझे मौका दिया आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और मैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा अच्छा साबित होऊंगा, ठीक है। रेगुलर पंक्चुअल ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। और देन आपने क्लोजिंग रिमार्क्स अपने बारे में देने, अपने बारे में, ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क्स हमेशा जो होते हैं वो अपने बारे में दिए जाते हैं, ठीक है। और वो क्लोजिंग रिमार्क्स में आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिखना होता, उसमें आपने लिखना होता है बेस्ट रिगार्ड, आपका नेम, आपका ईमेल, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एंड लास्ट पे इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब तो आपने अपने साइन ऐड लाजमी उस पर कर देने, ठीक है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपने टू जेनेरिक नहीं होना। मीन मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड, दिस प्रोग्राम इज़ वेरी गुड एंड दिस प्रोग्राम विल सपोर्ट मी इन माई फ्यूचर, ये सब चीज़ें जेनेरिक होकर नहीं लिखते बिल्कुल भी, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रामर मिस्टेक्स का ख्याल रखें लाजमी तौर पे, और मिसिंग स्ट्रक्चर ना फॉलो करें। मीन एक लाइन में स्पेसिंग आप दे रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। और प्रेजेंटेशन आपने इसकी अच्छी रखनी बहुत ज़्यादा, वो आप प्रेजेंटेशन का PDF मैं आपको लास्ट पे दिखा भी दूंगा। और पर्सनलाइजिंग द लेटर, मीन कि आपने इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। उसमें पर्सनल नहीं जाना कि इफ़ दिस यू विल नॉट गेट मी द एडमिशन सो दिस विल रूइंस माई लाइफ, इस तरह की चीज़ें लोग मोटिवेशन लेटर में लिख देते हैं, तो ये मत लिखें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उल्टा ही आपकी ना उसको मोटिवेशन लेटर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देता है और आपकी मीन के वो मेंटालिटी को जज कर लेते हैं कि इधर आगे भी यही सब कुछ करेगा। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी मोटिवेशन लेटर में मेंशन मत करें, ठीक है। सिंपल एक बेस्ट मोटिवेशन लेटर अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना है उसमें अपना, ठीक है। ये नहीं उसमें कुछ भी फेक चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि जो आप CV में लिखेंगे वही आपने मोटिवेशन लेटर में लिखना होता है। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ उसमें रॉन्ग मत लिखें कि आपको वो जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें। और अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेरे से पूछा था कि हम जिस लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मीन अगर हम इटली में अप्लाई कर रहे हैं तो हम इटालियन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जर्मन में कर रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज में। तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स की लैंग्वेज पे। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो प्रोग्राम है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिखेंगे। अगर आप किसी इटालियन टॉट प्रोग्राम में कर रहे हैं, जर्मन टॉट में कर रहे हैं, डच लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से फिर मोटिवेशन लेटर लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश ही लिखेंगे, ठीक है उसको। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीप इट कंसाइज। तो कंसाइज छोटा रखें उसको, 1 and 1.5 पेज का आप रखें, इससे ज़्यादा मत रखें उसको बिल्कुल भी, ठीक है। और लास्ट पे आप प्रूफ रीड बिफोर सबमिशन, ये आपने लाजमी तौर पे प्रूफ रीड तो लाजमी करनी है ना। ये जो चीज़ है ये आपने लाजमी करनी है, प्रूफ रीडिंग जो होती है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मतलब उसमें मिस्टेक्स वगैरह आप निकालें सारी, और कोई ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर कोई स्पेसिंग वगैरह ज़्यादा है तो वो भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इधर हमारी वीडियो मोटिवेशन लेटर की ख़त्म हो जाती है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मोटिवेशन लेटर के बारे में हर चीज़ बता दूं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको उसका फ़ायदा और आप ऐसे एक बेस्ट मोटिवेशन लेटर लिख सकें। अगर आपको मोटिवेशन लेटर का PDF चाहिए तो आप वो मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं या मेरे से पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है, आपको PDF भी उसका मिल जाएगा। और अगर आप हमसे प्रिपेयर भी करवाना चाहते हो तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके देंगे, कोई पैसे नहीं आपसे चार्ज होंगे। बेसिकली मेरा मकसद ही है कि मैं आप सबको ऐसी चीज़ें बताऊँ कि जो आप पे करके किसी को लेते हैं ना, वो आपको पे ना करना पड़े, आप खुद से उन चीज़ों को कर सकें। और मेरा तो यही मोटो है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एक बस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।